नमस्कार। हम मितव्ययी आदेश मात्रा पढ़ रहे हैं EOQ। EOQ से आशय होता है कि आपको जो साल भर का या वर्ष भर का कच्चे माल की जो ज़रूरत रहती है उसे हम कितनी बार में पूर्तिकर्ता से मंगाएं। आपकी जो संख्या रहती है, आदेश की संख्या रहती है, वो मितव्ययी आदेश मात्रा तय करती है। अब आपके सामने हम वो सवाल करने जा रहे हैं जिसमें मितव्ययी आदेश मात्रा या आपके पास पूर्तिकर्ता अन्य विकल्प दे दे। अन्य विकल्प से आशय, यदि पूर्तिकर्ता कहेगा कि आप इकट्ठा माल ले लो, हम आपको इतनी % छूट दे देंगे, तो अब आपके सामने स्थिति ऐसी हुई कि हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम मितव्ययी आदेश मात्रा से माल क्रय करें या फिर जो पूर्तिकर्ता फ़ायदा दे रहा है उसका निर्णय करें। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों की तुलना करना पड़ेगी। 3 चीज़ों से आशय कुल लागत की तुलना पड़ेगी। कुल लागत में आपके 3 तत्व शामिल होंगे। नंबर 1 कुल लागत प्लस आदेश लागत प्लस वहन लागत। इन तीनों का जोड़ लगा के आप तुलना करेंगे कि मितव्ययी आदेश मात्रा हमारे लिए ठीक रहेगी या हमारे लिए अन्य विकल्प रहेगा। तो ये ऐसा सवाल आपको हम देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने सवाल है। मेसर्स स्मार्ट NF लिमिटेड द्वारा सामग्री X की पूर्ति नियमित रूप से 40 रुपये प्रति इकाई की दर से की जा रही है। फैक्ट्री की वार्षिक आवश्यकता 6400 इकाइयाँ हैं। आदेश, बिलिंग और लागत निरीक्षण की लागत 200 रुपये प्रति इकाई है, जबकि स्टोर में 1 इकाई रखने की लागत 4 रुपये प्रति वर्ष है। वर्तमान में फैक्ट्री EOQ के आधार पर क्रय नीति अपना रही है। स्मार्ट NF लिमिटेड ने 1% छूट का प्रस्ताव रखा है। यदि फैक्ट्री पूरी वार्षिक आवश्यकता एक बार में ही क्रय करे, क्या फैक्ट्री को प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? यानी सवाल आपको क्या कह रहा है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो कंपनी है वो जो कच्चा माल खरीद रही है उसकी कीमत है 40 रुपये। ये 40 रुपये उसकी कीमत है। उसको वर्ष भर में जो माल की ज़रूरत पड़ती है, ये R वो आपका ये है 6400। उसको 4 रुपये वहन लागत रहती है, 4 रुपये उसकी वहन लागत है। उसकी आदेश लागत है 200 रुपये। ये उसकी लागत है। आप अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। 40 रुपये उसकी प्राइस है वस्तु की, 6400 R है यानी वार्षिक उपभोग है, 200 रुपये उसका आदेश लागत है और 40 रुपये उसकी वहन लागत है। इसके आधार पे उसने आपको विकल्प दिया है कि अगर आप पूरा माल 6400 इकाई इकट्ठी उठाते हैं या एक साथ लेते हैं तो मैं आपको 1% की छूट दे दूंगा। तो अब आपके सामने स्थिति ये पूछी है कि आप मितव्ययी आदेश मात्रा से क्रय करेंगे या फिर 1% छूट लेना चाहते हैं। आपके पास में विकल्प हैं, आप देख लीजिए। इसके लिए हमें निर्णय लेने के लिए हमें कुल लागत की तुलना करना पड़ेगी। हमें जो फ़ायदेमंद स्थिति रहेगी हम उसका उपयोग करेंगे। आपको निर्णय लेने के लिए ये सूत्र रहेगा, आपके सामने ये सूत्र है। कुल लागत निकालने के लिए आपके सामने ये सूत्र है। इसके आधार पे आप कुल लागत निकालेंगे। पहली जैसे मैंने आपको बताया 3 चीज़ों की कुल लागत जोड़ रहेगा। पहला रहेगा सामग्री की लागत प्लस कुल आदेश लागत प्लस कुल वहन लागत। उसका ये सूत्र आपको दिया हुआ है। सामग्री का क्रय मूल्य की लागत R गुणित P, कुल आदेश लागत बराबर आपका ये रहेगा और आपकी वहन लागत का सूत्र ये रहेगा। इन तीनों का जोड़ करेंगे हम। दोनों स्थिति में इन तीनों का जोड़ करके कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे। जो स्थिति हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी हम उसका उपयोग करके वैसी स्थिति वैसा निर्णय ले लेंगे। चलिए सवाल देख लेते हैं। आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप पहले मितव्ययी आदेश मात्रा निकालेंगे, उसके बाद दोनों स्थिति की तुलना हम करेंगे कि हमें एक साथ माल लेना फ़ायदेमंद है या फिर हम मितव्ययी आदेश मात्रा से माल लें। आपके सामने ये तीनों सूत्र से कुल लागत निकालेंगे।
तो सवाल कर लेते हैं। आपको जैसे सवाल में दिया है R बराबर 6400 इकाइयाँ, आदेश लागत 200 रुपये, एक आदेश लागत 200 रुपये, वहन लागत 4 रुपये। आप जो इकाई संभालते हैं उसकी वहन लागत 4 रुपये है और वस्तु की कीमत 40 रुपये पर यूनिट है। ये आपके सवाल की इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपके लिख लिए। इसके आधार पे हम EOQ निकाल लेते हैं। EOQ का सूत्र आपके याद है, 2 गुणित R गुणित आदेश लागत बटा वहन लागत। EOQ के सूत्र में हमने रख लिया है 2 गुणित 6400 R है और 200 रुपये पर आदेश लागत है, बट्टे में वहन लागत लिख ली। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 800 यूनिट मिल जाएगी। अब हमें जो मूल सवाल करना है, अब हमें विकल्प की तुलना करना है, वो इस प्रकार करेंगे। ये आपका कुल लागत ज्ञात करना है। कुल लागत आपके सामने मैंने लिख दी है, वस्तु की लागत प्लस कुल आदेश लागत प्लस कुल वहन लागत, इन तीनों का जोड़ मिलाकर आपकी कुल लागत बनेगी। तो इसके सूत्र से हम दोनों स्थिति के सवाल देख लेते हैं और हम कुल लागत निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। हमारा सूत्र है सामग्री की कुल लागत याद करने के लिए R गुणित P, दूसरा सूत्र है हमारा, दूसरा सूत्र रहेगा कुल आदेशन लागत इसका सूत्र है आपका R बटा जो क्वांटिटी आप मंगाएंगे। अगर हम एक आदेश मितव्ययी आदेश मात्रा के आधार पर क्वांटिटी मंगाएंगे तो वो यहाँ लिख देंगे, यानी ऑर्डर की जो क्वांटिटी वो यहाँ पे ये लिखेंगे। यदि हम एक साथ मंगाएंगे तो वो क्वांटिटी लिख देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी CO। R का अर्थ वार्षिक उपभोग, जो आप मात्रा आदेश करेंगे वो, और CO अर्थात अपना आदेश लागत। तीसरा आ जाएगा हमारा वह कुल वहन लागत, कुल वहन लागत का सूत्र है जो आप मात्रा मंगाएंगे, माल की मात्रा मंगाएंगे, बट्टे में सूत्र के 2 और बटा वहन लागत। इसके आधार पे हम दोनों स्थिति की तुलना कर लेते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा वो हमारा निर्णय हो जाएगा। प्रथम स्थिति में कुल आदेश लागत हो जाएगी। प्रथम स्थिति में हमारी पहले $6,400 गुणित 40। प्रथम स्थिति से आशय मितव्ययी आदेश मात्रा के आधार पर हम माल मंगा रहे हैं, तो हमें वस्तु की कीमत 40 रुपये में ही मिलेगी, क्योंकि हमें 1% की छूट नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए वस्तु की कीमत 40 रुपये ही रहेगा। तो यहाँ हमारे लिए वस्तु की कीमत 40 रुपये पर यूनिट हो जाएगा, 2,56,000। कुल वहन लागत, कुल आदेश लागत हो जाएगी हमारे पास 6,400। आदेश रहेगा हमारा, एक बार का आदेश रहेगा 800 इकाई और वहन आदेश लागत है 200 रुपये, तो इससे हमें 1,600 मिल जाएगा। तीसरी हमारी वहन लागत है, इसका सूत्र है कुल क्वांटिटी जो आप मंगा रहे हैं, कुल क्वांटिटी हमारी रहेगी एक बार में 800 बट्टे सूत्र का 2 गुणित एक क्वांटिटी की वहन लागत है 4 रुपये, कुल आ जाएगा आपका 1,600। इस प्रकार मितव्ययी आदेश मात्रा से आपकी कुल लागत रहेगी। ये मितव्ययी आदेश मात्रा के आधार पर आपको कुल लागत मिल गई। अब हम
अगर 1% आप छूट लेंगे तो आपको कुल लागत कितनी रहेगी, ये देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में हम तीनों लागत निकाल लेते हैं। आर गुणित पी बराबर हो जाएगा इसमें 6,400 और 1% की आप छूट लेंगे तो आपको 40 पैसे कम यूनिट हो जाएगा। तो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी जो प्राइस रहेगा वो रह जाएगा 39 रुपये 60 पैसे, यानी आपकी कुल लागत हो जाएगी 2,53,400। ये 1% छूट वाली स्थिति में विकल्प है आपका। दूसरा आपका हो जाएगा आदेश लागत। चूँकि आदेश लागत एक ही रहेगी अब आपके पास में, इसलिए एक ही बार ऑर्डर देंगे तो हमारी आदेश लागत हो जाएगी, कुल आदेश लागत एक ही ऑर्डर रहेगा तो हमारे पास एक ही बार आदेश का पैसा खर्च होगा, यानी आदेश की लागत एक ऑर्डर के आधार पर 200 रुपये रहेगी। तीसरी हमारी हो जाएगी वहन लागत। कुल वहन लागत हमारे निकाल लेंगे 6,400 इकाई के आधार पर पूरी 6,400 सूत्र का 2 गुणित 4 रुपये बराबर हो जाएगा आपका 12,800। इसका जोड़ हो जाएगा 2,66,440। ये आपकी दोनों स्थिति में सवाल हो गया। देखो पहली स्थिति में आपको ये रहा, दूसरी स्थिति में आपको ये रहा। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप मितव्ययी आदेश मात्रा से माल मंगाना पसंद करेंगे या 1% पूर्तिकर्ता से छूट लेना पसंद करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमें 1% छूट लेने पर हमारी कॉस्ट बढ़ी हुई है और हम मितव्ययी आदेश मात्रा से माल मंगा रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो हम निर्णय लेंगे कि हम EOQ के आधार पे ही हमारी नीति स्वीकार करते हैं, पूर्तिकर्ता के पट्टे को हम अस्वीकार कर देते हैं। फिर से एक बार पूरी सवाल के बारे में ब्रीफिंग कर देती हूँ मैं आपको। ये सवाल हम मितव्ययी आदेश मात्रा कर रहे थे। आपके सामने अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी आप ऑर्डर के जो आपको कम लागत पर आपको वहन लागत और आदेश लागत के बीच में समन्वय हो, वो आदेश मितव्ययी आदेश मात्रा कहलाता है। लेकिन अगर आपको पूर्तिकर्ता कहे कि आप पूरा इकट्ठा माल ले लो, हम आपको ये फ़ायदा देंगे, छूट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, तो आप ऐसी स्थिति में निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुल लागत की गणना करना पड़ेगी। ये सवाल आपके सामने वही था। हम इस स्थिति में हम दोनों की गणना कर लेंगे कुल लागत की। सूत्र आपके सामने ये दिया हुआ है, सूत्र आपके ये याद कर लेना, इससे आप अच्छे से निकाल पाएंगे। सामग्री क्रय मूल्य, कुल आदेशन लागत और कुल धारण लागत, इसका सूत्र है। इसके आधार पे आप दोनों स्थिति की कंपैरिजन कर लेंगे और हम दोनों स्थिति का निकाल लेंगे। इस तरह से आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमको कौन सी नीति अपनाना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।